देखो यार, अगर तुम लोग एजे स्टाइल के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली है, क्योंकि गाइस लंबे टाइम तक टेलीविजन से गायब रहने के बाद एजे स्टाइल का रिटर्न डेट कंफर्म है। डब्ल्यूडब्ल्यूई में रैंडी ऑर्टन के कैरेक्टर को लेकर जॉन सीना का काफी बोल्ड स्टेटमेंट आ चुका है। एले नाइट के रोमन रेंस के बीट करने को लेकर एले नाइट ने रोमन रेंस को मॉक कर दिया है। क्राउन जुअल पर विंस मैकमैन अपीयर होंगे या नहीं, इसको लेकर काफी बड़ा खुलासा हो चुका है। इस साल सऊदी अरबिया में डब्ल्यूडब्ल्यूई के पे पर व्यू से पहले डब्ल्यूडब्ल्यूई प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी या नहीं, इसको लेकर भी काफी बड़ी अपडेट आ रही है। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइस सबसे पहले बात करेंगे एनएक्सटी के व्यूअरशिप की। वल्गार बात करें यहां पर एनएक्सटी के व्यूअरशिप की, तो गाइस जैसा कि आप लोग को याद होगा, लास्ट वीक जब डब्ल्यूडब्ल्यूई ने उनका एनएक्सटी शो किया था, तो लास्ट वीक डब्ल्यूडब्ल्यूई के एनएक्सटी शो को करीबन 7,87,000 व्यूअरशिप मिली थी, जो कि एनएक्सटी की एक काफी बढ़िया व्यूअरशिप थी। बट गाइस इस हफ्ते जब डब्ल्यूडब्ल्यूई ने हैलोवीन हवक का नाइट 2 किया, तो गाइस इस हफ्ते एनएक्सटी के ऊपर एनएक्सटी चैंपियनशिप के ऑन द लाइन होने के बाद भी इस हफ्ते के शो की व्यूअरशिप लास्ट वीक के मुकाबले डाउन हो चुकी है, क्योंकि गाइस इस हफ्ते डब्ल्यूडब्ल्यूई के एनएक्सटी शो को मात्र 6,74,000 व्यूअरशिप मिली गई, जो कि लास्ट वीक के मुकाबले 1 लाख से भी कम है। और गाइस ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि व्यूअरशिप के मामले में इस हफ्ते वाला एनएक्सटी शो बुरी तरह से फ्लॉप रहा है। वेल गाइस ये तो बात हुई एनएक्सटी के व्यूअरशिप की, बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं एजे स्टाइल के रिटर्न डेट की। वल्गार बात करें यहां पर एजे स्टाइल की, तो गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर ब्लड लाइन के एजे स्टाइल पर अटैक करने के बाद एजे स्टाइल पिछले काफी दिनों से डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर हमें यहां पर टेलीविजन पर देखने को नहीं मिल रहे गए। और गाइस इस चीज को लेकर लगातार रूमर चल रही है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर क्राउन जुअल पे पर व्यू के बाद एजे स्टाइल डब्ल्यूडब्ल्यूई पर रिटर्न करने वाले गए। बट गाइस अब यहां पर पीडब्ल्यूआई इनसाइडर ने ये ऑफिशियली कंफर्म कर दिया है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के 4 नवंबर को क्राउन जुअल पे पर व्यू के बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी यहां पर 10 नवंबर को उनका जो स्मैकडाउन करेगी, उसी स्मैकडाउन के ऊपर एजे स्टाइल ऑफिशियली उनका रिटर्न करेंगे। और ये चीज अब यहां पर 100% कंफर्म हो चुकी है कि 10 नवंबर को डब्ल्यूडब्ल्यूई के स्मैकडाउन के ऊपर द फेनोमेनल वन कंपनी पर वापस आने वाले गए। वेल गाइस आप लोग स्टाइल्स के रिटर्न के लिए एक्साइटेड हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं रोमन रेंस और एले नाइट के अपकमिंग मैच की। वेल गाइस बात करें यहां पर रोमन रेंस और एले नाइट की, तो गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, इस साल डब्ल्यूडब्ल्यूई के क्राउन जुअल पे पर व्यू के मेन इवेंट के ऊपर रोमन रेंस और एले नाइट आमने सामने होने वाले गए। और गाइस यही इन दोनों के अपकमिंग मैच को लेकर एले नाइट का काफी बोल्ड प्रेडिक्शन आ चुका है, जहां पर एले नाइट का ये दावा करना है कि वो यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के क्राउन जुअल के ऊपर रोमन रेंस को 100% बीट करने वाले गए। और गाइस एले नाइट का तो ये तक कहना है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के क्राउन जुअल पे पर व्यू के ऊपर जब एले नाइट रोमन रेंस को बीट करेंगे, तो गाइस एले नाइट डब्ल्यूडब्ल्यूई के टाइटल को हर हफ्ते स्मैकडाउन के ऊपर डिफेंड करेंगे। और गाइस एले नाइट का ये कहना है कि रोमन रेंस के मुकाबले एले नाइट डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर 1000 टाइम बेटर चैंपियन बनेंगे। वेल गाइस जब ये तो डब्ल्यूडब्ल्यूई के क्राउन जुअल पर ही पता चलेगा कि एले नाइट क्या सच में रोमन रेंस को बीट कर पाते हैं या नहीं। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं जॉन सीना की। वेल गाइस इस हफ्ते जॉन सीना के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर जॉन सीना ने यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार रैंडी ऑर्टन को लेकर बात की, जहां पर जॉन सीना का ये कहना है कि वैसे तो डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर काफी सारे ऐसे रेसलर्स हैं जिन्हें यहां पर जॉन सीना वन ऑफ द ऑल टाइम बेस्ट रेसलर मानते गए। बट गाइस डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर जो रेसलर यहां पर मोस्ट इंपॉर्टेंट रेसलर है वो और कोई नहीं बल्कि रैंडी ऑर्टन है। और गाइस जॉन सीना का ये कहना है कि रैंडी ऑर्टन एक ऐसा रेसलर है जो हील और बेबी फेस दोनों तौर पर जबरदस्त काम करता है। और जब भी यहां पर रैंडी ऑर्टन को जॉन सीना देखते गए, तो गाइस जॉन सीना को रैंडी ऑर्टन के अंदर शॉन माइकल दिखाई देता है। और गाइस बेसिकली यहां पर जॉन सीना का ये कहना है कि रैंडी ऑर्टन उनके जनरेशन के शॉन माइकल है। वेल गाइस आपको क्या लगता है, रैंडी ऑर्टन सच में शॉन माइकल जैसे हैं या नहीं, आप कमेंट करके बताइए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सऊदी अरबिया में डब्ल्यूडब्ल्यूई के प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वेल गाइस बात करें यहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो गाइस ये बात तो आपको बढ़िया से याद होगी, डब्ल्यूडब्ल्यूई ने सऊदी अरबिया में जब उनका आखिरी पे पर व्यू किया था, तो गाइस उस पे पर व्यू से पहले डब्ल्यूडब्ल्यूई ने एक लंबा चौड़ा फैन इवेंट किया था, जहां पर फैन इवेंट के ऊपर सऊदी अरबिया के काफी सारे फैंस डब्ल्यूडब्ल्यूई के रेसलर से मिले थे। और यहां पर बेसिकली ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस टाइप का इवेंट था। बट गाइस यहीं अब जब डब्ल्यूडब्ल्यूई एक बार फिर से सऊदी अरबिया पर वापस जा रही है, तो गाइस इस साल
WWE कंपनी सऊदी अरबिया में किसी तरह का फैन इवेंट या प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करने वाली है। और गाइस WWE के मैनेजमेंट का ये कहना है कि सऊदी अरबिया के अंदर किसी परफेक्ट लोकेशन के ना मिलने की वजह से WWE कंपनी इस बार कोई भी इवेंट नहीं करने वाली है और ना तो क्राउन ज्वेल पेपर व्यू के पहले ना ही क्राउन ज्वेल पेपर व्यू के बाद WWE किसी तरह का कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है। वेल गाइस अभी तो देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि WWE अगर यहाँ पर कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करती है तो गाइस सऊदी अरबिया में सिर्फ क्राउन ज्वेल के अलावा WWE के रेसलर कहीं और अपीयर होते हैं या नहीं। बट गाइस जहां तक बात रही रेसलर्स के सऊदी अरबिया में अपीयर होने की, तो गाइस अब मैं आपको बता दूं WWE सुपरस्टार जॉन सीना ऑलरेडी यहां पर सऊदी अरबिया के अंदर पहुंच चुके हैं। और क्योंकि इस हफ्ते का स्मैकडाउन टेप्ड होने वाला है तो गाइस इसीलिए जॉन सीना सऊदी अरबिया में क्राउन ज्वेल पेपर व्यू के 4 दिन पहले ही WWE के शो को प्रमोट करने के लिए सऊदी अरबिया पहुंच चुके हैं। और जॉन सीना के बाद अब यहां पर WWE के 2 ऑफिशियल बहुत ही जल्द सऊदी अरबिया जाने वाले हैं, जो और कोई नहीं बल्कि WWE के फॉर्मर चेयरमैन विंस मैकमैन और TKO के फाउंडर होने वाले हैं। और गाइस इस हफ्ते PWI इनसाइडर ने इस चीज को कंफर्म कर दिया है कि वैसे तो ट्रिपल एच WWE के हेड ऑफ क्रिएटिव हैं, बट गाइस क्योंकि सऊदी अरबिया की डील विंस मैकमैन के द्वारा की गई थी तो गाइस इसीलिए सऊदी अरबिया में क्राउन ज्वेल पेपर व्यू के लिए विंस मैकमैन एक बार फिर से बैक एरिया पर होने वाले हैं। और 4 नवंबर को जब सऊदी अरबिया में क्राउन ज्वेल पेपर व्यू होगा तो गाइस यहां पर इस पेपर व्यू के बैक स्टेज के ऊपर TKO के CEO एरी एमोल के साथ साथ विंस मैकमैन भी बैक स्टेज एरिया पर होने वाले हैं। वेल गाइस देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि अगर यहां पर सऊदी अरबिया में विंस मैकमैन बैक स्टेज एरिया पर मौजूद होते गए तो गाइस विंस मैकमैन यहां पर क्रिएटिव के अंदर कितना इन्वॉल्व होते गए और गाइस विंस मैकमैन की वजह से क्राउन ज्वेल पेपर व्यू के ऊपर क्या कुछ चेंजेस होते गए। बट गाइस चलिए फिलहाल आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइस तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।